इतिहास में कई योद्धाओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने बल और बुद्धिमत्ता से बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। रानी दुर्गावती सिर्फ एक वीरांगना नहीं थी, बल्कि एक कुशल युद्ध नीति की विशेषज्ञ भी थी। जब 1564 में मुगलों के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, तब उनकी सेना कहीं अधिक विशाल और संसाधनों से लैस थी। लेकिन रानी दुर्गावती को केवल सेना की संख्या से डर नहीं था, उनके पास रणनीति थी। पहली रणनीति, भूगोल का लाभ। गोंडवाना की पर्वतीय और जंगलों से भरी भूमि को दुश्मन के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मुगल भारी तोपों और घुड़सवार सेना के साथ आए थे, लेकिन संकरे रास्तों और ऊंचाई के कारण उनकी गति धीमी पड़ गई। दूसरी रणनीति, गुरिल्ला युद्ध नीति। रानी की सेना मुगलों पर अचानक हमला करती और घने जंगलों में विलीन हो जाती। यह रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगलों को हर कदम पर नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी रणनीति, हाथियों की ताकत। रानी के पास 700 से ज्यादा युद्ध हाथी थे, जो दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उनका खुद का हाथी सरमन युद्ध के दौरान एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा था। लेकिन जब मुगलों ने संख्या में बढ़त पाई और युद्ध का पलड़ा भारी होने लगा, तब भी रानी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती की ये युद्ध रणनीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं कि संख्या से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से युद्ध जीता जाता है। क्या अगर उनकी सेना और बड़ी होती तो वह मुगलों को पूरी तरह हरा सकती थी? कमेंट में बताइए।